नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। खेती और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर मैं हाजिर हूं ज्योत्सना टंडन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। BARC के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में डीडी किसान चैनल देखने वालों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के लिए क्या कार्य कर रहा है? पूर्वोत्तर भारत में कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक खेती को? और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शन किसान चैनल का शुभारंभ किया। हमारा ये चैनल हमारे किसानों और कृषि के क्षेत्र के लिए समर्पित है। श्री अनुराग ठाकुर जी के मुताबिक 2020 में डीडी किसान चैनल देखने वालों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख है। हमारे इस चैनल पर कृषि से संबंधित कई कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और अब आप YouTube के माध्यम से भी देश भर में कहीं भी बैठे कृषि के जुड़े इस चैनल दूरदर्शन किसान से जुड़ सकते हैं। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने दूरदर्शन किसान के साथ बातचीत में बताया कि किस तरह से देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए समर्पित हैं, कैसे किसानों की सहायता कर रहे हैं, खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं, आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो देश भर की एक शीर्ष संस्था है जो कृषि से रिलेटेड, कृषि में क्या अनुसंधान हो रहा है और किसानों के लिए कौन कौन से नई बीज है, नई तकनीक है, ये सारे यहाँ से संचालित किया जाता है, ईजाद किया जाता है और देश भर में इसको प्रसारित और उसको किसानों तक पहुंचाया जाता है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह जी हैं। सर, अगर हमें बात करते हैं, अभी आप जैसे कृषि विज्ञान केंद्र भी सर देख रहे हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरे देश भर में अभी सर क्या स्थिति है? देखिए, पूरे देश में 725 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं और मुख्यतः इसका उद्देश्य ये है कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उनके द्वारा जो भी विकसित नई तकनीकी है, जिसमें कि नई वैरायटीज़ हैं या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज हैं, बीमारियों को रोकथाम के लिए जो उपाय बताए गए हैं या कोई कीड़े लगते हैं उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है, पशुओं के पालने में क्या समस्याएँ हैं, दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो विभिन्न जो विषय हैं, मछली पालन भी इसमें शामिल है और इन विषयों पे किसानों को कैसे समय समय पर हम जानकारी दें और जो उनकी समस्याएं हैं उनका भी निराकरण करें, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में स्थापित किए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान देने का कार्य तो करते हैं, परंतु अपने परिसर में बीज उत्पादन का भी काम करते हैं। जो पौध है विभिन्न तरह के, चाहे फलों के हों, सब्जियों के हों, एग्रो फॉरेस्ट्री के हैं, उनका भी उत्पादन करते हैं और किसानों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसके अलावे जो स्किल ट्रेनिंग की बात हम करते हैं, कौशल प्रशिक्षण का, उसके अंतर्गत भी कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान युवक आते हैं और उनको समय समय पर जो विभिन्न विषय हैं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, उस पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। इसके अलावे जो ICT की बात बार बार होती है आजकल कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग हो या जो मोबाइल सबके हाथ में है उसका कृषि के रूप में, कृषि के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी उसका भी उपयोग करने का एक तंत्र हमने विकसित किया है। किसान पोर्टल पर 5 करोड़ से अधिक किसान चिन्हित हैं, रजिस्टर्ड हैं। उन किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक विशेषज्ञ नियमित रूप से समय समय पर जो आवश्यकताएं हैं उसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और इस तरह से जो सभी किसान भाइयों के पास, युवकों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके ऊपर संदेश और सलाह कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सामयिक रूप से या त्वरित रूप से या कोई चेतावनी देनी है उसके लिए कृषि से संबंधित, या कोई बीमारी आती है उसके लिए, इन सभी विषयों पर कृषि विज्ञान केंद्र तत्परता से काम कर रहे हैं। कोई बीमारी या कोई ऐसा आपदा आई है उसका निरीक्षण करने का भी काम, किसानों के खेतों पर जाने का भी काम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बहुतायत करते हैं। साथ में जैसे दलहन है, तिलहन है, इनके प्रदर्शन भी नए बीजों के साथ किसानों के खेतों पर हमारे विशेषज्ञ लगाते हैं,
जिससे किसान देख कर के सीख पाएँ कि कैसे ये प्रजाति उन्हीं के खेतों पर काम कर रही है। दूसरा जो एक बड़ा पहलू है कृषि विज्ञान केंद्रों का, कि जो मृदा परीक्षण का काम करते हैं, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटीज दी गई हैं। कोई किसान यदि अपने सैंपल्स ले आते हैं मिट्टी के, तो उसकी जांच करने का काम भी कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस ज़िले में जो भी उत्पाद हो रहे हैं, उन सभी उत्पादों पर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को सलाह देते हैं और उपलब्ध बीज और आपके जो भी पौध हैं, मछली का बीज है या जो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, उसको उपलब्ध कराते हैं। और इसका व्यापक प्रभाव पड़ा उत्पादन बढ़ाने में भी। इस देश में लगातार जो रिकॉर्ड उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, और साथ में भी आप देखेंगे कि बाढ़ की स्थिति आए, सूखे की स्थिति आए, और जो क्लाइमेट चेंज की भी परिस्थितियां बनती हैं, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या सलाह किसानों को दी जानी चाहिए और कैसे मॉडल गांव के स्तर पर बनाए जाने चाहिए, उन सभी को बड़े सफलतापूर्वक हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों ने संचालित किया है और लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाने का काम किया है। कृषि विज्ञान केंद्रों से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर A.K. सिंह। सर, कृषि विज्ञान के जैसे आपने बताया कि महत्व तो है सर, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ख़ास तौर से जैसे हम सर कुछ पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी यूपी हुआ, चाहे कुछ और भी स्टेट्स है सर, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। लेकिन सर वहीं पर कुछ जैसे ऐसे राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं या कुछ रिमोट जो हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं सर, बोलते हैं कि वहाँ तक सब चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है, पहुँच नहीं है। लेकिन सर आपके यहाँ से है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है, तो सर वहाँ पर किसानों के कभी जैसे दूरी पड़ जाता है तो वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क होना या जा कर के वहाँ पर अपनी समस्या को समाधान करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है व्यवस्था कि हाँ, जहाँ पर कुछ बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा सकता है? पूरे देश में 80 ऐसे ज़िले हैं जो बड़े हैं और जिनको चिन्हीकरण करके भारत सरकार ने 2 कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की और वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। 80 ऐसे बड़े ज़िले हैं जहाँ पे 2 कृषि विज्ञान केंद्र हम स्थापित करने में सफल हुए हैं। और ये निर्भर करता है कि भौगोलिक इस परिस्थिति कितनी बड़ी है और साथ में कितना ज़मीन है जो कि जुताई में है, सिंचित ज़मीन कितनी है, जनसंख्या कितनी है। इन सभी मानकों को देखते हुए जो बड़े जनपद चिन्हित किए गए, उन जनपदों में 80 ऐसे जनपद हैं जिसमें कि 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हमने किया है। लेकिन ऐसे अभी भी बहुत सारे ज़िले हैं जो कि बड़े हैं और सब जगह 2 केंद्र तो नहीं, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ICT के जो तरीके हैं, या अभी मैंने बात की मोबाइल के प्रयोग के द्वारा, इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को जुड़ पाएँ, वो प्रयास जरूर कृषि विज्ञान केंद्र करता है और हमने देखा है कि बड़ी भारी सफलता मिली है। आपको ध्यान होगा जबकि पहले बार लॉकडाउन लगा था और उस समय रबी की कटाई होनी थी, उस समय क्या सरकार सुविधाएं दे रही है, कैसे लॉकडाउन खुलेगा, कहाँ पर मशीन्स कौन सी उपलब्ध हैं, लोग कटाई कैसे कर सकते हैं, इन सब की सामयिक जानकारी देना कृषि विज्ञान केंद्रों ने किया। प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, मार्केटिंग कैसे हो सकती है और कहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये जब सामयिक जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों ने दी तो किसानों ने अपने अनाज को सुरक्षित करने में सफलता पाई, बाज़ार तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर पाई। और यही एक बड़ा कारण है जो इस तरह से ICT का नेटवर्क बढ़ा है। M-किसान पोर्टल है या किसान कॉल सेंटर की भी व्यवस्था है। साथ में अभी हमने किसान सारथी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरुआत की है जिसमें किसान कहीं से भी यदि सवाल पूछता है तो वो सवाल संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र को जाएगा और वहाँ से उसके विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे। तो आज की परिस्थिति में जहाँ पर तकनीकी बड़ी विकसित है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसान के पास जाएं या किसान हमारे पास आए। दूर रह कर के भी आपके दूरदर्शन के माध्यम से
फ़ोन के माध्यम से चाहे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम संदेश दे सकते हैं। और इसलिए हमने जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं 3.5 लाख के करीब हैं पूरे देश में, उनसे भी कृषि विज्ञान केंद्रों का समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। और ये प्रयास है कि जैसे डॉक्टर से आजकल लोग सलाह लेते हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वैसे ही जो ये कॉमन सर्विस सेंटर पे जब किसान जाएं किसी अन्य काम के लिए भी, तो संबंधित ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर पाएँ। और इसके लिए हम किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स पे। तो ये सुविधाएं दिन प्रतिदिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि नए नए चीज़ों की शुरुआत किया जाए और सुविधाएं किसानों को दी जाए, जिससे उनको जानकारी उनके स्थान पर ही मिले। हर चीज़ के लिए उनको कृषि विज्ञान केंद्र पर या कृषि विश्वविद्यालय पर आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने स्थान पे ही पंचायत में ही जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ जाएँ और वहाँ से चाहें तो कृषि विज्ञान केंद्र से वो सीधे जुड़ पाएंगे। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में कृषि विज्ञान केंद्रों से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह। मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या और भी जो संचार के माध्यम है उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान। लेकिन फिर भी सर, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि मुख्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र आपके हैं और वहाँ से जो रिमोट जैसे ब्लॉक अगर हम बोलते हैं तो ब्लॉक काफ़ी दूरी पड़ जाता है सर, कहीं कहीं पर तो 30-30 किलोमीटर की दूरी पड़ जाता है। तो सर वहाँ पर क्या किसान कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से, और किसानों के बीच में एक तरह से नाता नहीं रहता है, उनको पता नहीं है कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है भी या नहीं है। तो वहाँ पर सर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हाँ ब्लॉक वाइज कुछ महीने में वहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हैं जा कर के वहाँ पर किसानों के कुछ गोष्ठी कर करके और उनको जानकारी प्राप्त या उपलब्ध करवा सकते हैं? आपने बड़ा उपयुक्त विषय उठाया। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जिले में कहीं भी स्थापित हो सकता है, एक ही जगह पर स्थापित होगा, लेकिन उत्तरदायित्व उसका पूरे ज़िले का है।
जाने की जिम्मेदारी मैंने जैसे भी बताया कि जब कोई समस्या आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र के लोग जाते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी हमारे निर्देश हैं भारत सरकार की तरफ से कि आधे प्रशिक्षण कैंपस पर कराया जाए कृषि विज्ञान केंद्र पर, और आधे प्रशिक्षण किसानों के खेतों पर, किसानों के परिस्थितियों में, वहाँ स्थानीय स्कूल में, ऐसे जगहों पर कराया जाए जिससे स्थानीय किसान आएँ और वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए जो गोष्ठी है या जो प्रदर्शनी है वो ज़िले में अलग अलग ब्लॉक्स में भी लगते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र जैसे एक है, हर जगह उसकी उपस्थिति नहीं होगी, लेकिन जो ज़िले में आत्मा है या उनके जो और भी इकाइयां हैं वो ब्लॉक स्तर पर काम करती हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर काम करती हैं, वो अनेक आयोजन करते हैं। उसमें हमारे विशेषज्ञ जाते हैं, उन सभी आयोजन में जाते हैं, चाहे ज़िले पर करें, ब्लॉक पे करें, ग्राम पंचायत पर करें, तो कृषि विज्ञान केंद्र का विशेषज्ञ जाता है और जो कृषि की तकनीकी है, कृषि का ज्ञान है, वो हर जगह देने का प्रयास करता है। जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो मैं कह रहा था अभी कि दलहन, तिलहन, गेहूं, धान या जो भी फसल है उसके ऊपर, या पशुपालन के ऊपर भी, मछली पालन पर भी, वो केंद्र पे लगाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो किसानों के खेतों पे ही लगते हैं। इस ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में जा कर के और किसानों की समस्याओं को चिन्हित करते हुए, वहाँ की आवश्यकताएं क्या उनको चिन्हित करते हुए उस तरह के किसानों के खेत पर प्रदर्शन लगाने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं और पूरे ज़िले के लोगों को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे सक्षम कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो अपने ज़िले को ही नहीं बल्कि दूसरे ज़िले के लोग भी किसी एक विषय में यदि कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषज्ञता है तो वहाँ से चल कर के आते हैं जानकारी प्राप्त करने, देखने के लिए, या मोबाइल से भी उन समस्याओं के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अब एक बार फिर से जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में नागालैंड के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कुंदन कुमार किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जैविक खेती के लिए, और कैसे हमारे किसान भी उत्सुक हैं जैविक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करने के लिए, आइए दिखाते हैं इसकी एक झलक। पूर्वोत्तर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे अभी ब्लैक पेपर जिसको कि हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, वो बहुत सारे एरिया में वो अभी फार्मर जो हैं वो ब्लैक पेपर कल्टीवेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ब्लैक पेपर ऑर्गेनिकली कल्टीवेशन में है। आपको लार्ज कार्डमम की बात मैं करता हूँ, लार्ज कार्डमम भी बहुत जगह वहाँ पे कल्टीवेशन में है। और जो भी कल्टीवेशन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट अब ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कीवी। आपने सुना होगा कीवी हर जगह आजकल दिल्ली के मार्केट में भी उपलब्ध है। नागालैंड में जो कीवी जो प्रोड्यूस होता है उसकी टेस्ट आप एक बार टेस्ट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वहाँ की कीवी में क्या टेस्ट है। वो एक्चुअली सॉयल जो नागालैंड की है, सॉयल कंडीशन उसके लिए बहुत ही सूटेबल है, उसमें स्वीटनेस बहुत रहता है। तो वहाँ कीवी भी कीवी भी आजकल वहाँ पे फार्मर लोग कल्टीवेट कर रहे हैं।
तो वहाँ हमारे बोलने का मतलब ये है कि किसानों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वहाँ पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और जो कि लिया जा रहा है। फार्मर जो भी हैं वो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पे इस चीज़ को बड़े स्तर पे उठा रही है, और फार्मर को वो प्रमोट कर रही है कि आप अपनी नेचुरल चीज़ों को ना छोड़ें और प्राकृतिक रूप से ही अपनी खेती को करें, जिससे कि किसान भी अभी ज़्यादातर, जहाँ तक हम अभी आपको बताएं कि प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप से किसानों से मिलना जुलना मेरा होता है, तो उन लोग भी किसी जैविक खेती के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही है। मेघालय के बारे में आपको बता रहे हैं कि हल्दी की जो खेती होती है, टर्मरिक की जो खेती होती है, पूरे देश भर में वहाँ की एक वैरायटी है लेकेडंग। लेकेडंग वैरायटी, जो उसमें जो पीलापन, हल्दी में जो पीलापन आता है, वो पीलापन आने का कारण होता है कुरकुमीन कंटेंट। तो लेकेडंग का कुरकुमीन कंटेंट नियर अबाउट 7+ होता है। तो वहाँ की हल्दी की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। पूर्वोत्तर में यदि स्पाइसेस की खेती की जाए तो वहाँ पे किसानों को बहुत लाभ होगा। जैसे अदरक, जिंजर की हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट क्वालिटी अदरक आपको, क्वालिटी जिंजर आपको पूर्वोत्तर के क्षेत्रों से ही मिलेगी। बहुत सारी वैरायटी वहाँ पे आपको उपलब्ध है। वहाँ पे आपको नदिया मिलेगी, आपको रियो डी जेनेरियो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और स्पेशली एक नागालैंड में एक जिंजर पाई जाती है जिसको कि वहाँ के किसान ब्लैक जिंजर बोलते हैं। उसमें इतना तीखापन होता है, वो उसकी एक अलग ही क्वालिटी उसको बनाती है। और आपने सुना होगा किंग चिली के बारे में, जिसको कि वहाँ के लोग राजा मिर्च कहते हैं, और असम के लोग उसको भूत झोलकिया भी बोलते हैं, और इसकी कल्टीवेशन आपको मेघालय में भी पाई जाती है। तो भूत झोलकिया पे भी, और भूत झोलकिया या किंग चिली, जिस पे कि DRDO का भी रिसर्च चल रहा है। तो वहाँ पूर्वोत्तर में स्पाइसेस, जहाँ तक हमारी समझ में आती है कि पूर्वोत्तर में यदि स्पाइसेस को प्रमोट किया जाए तो वहाँ के किसानों को बहुत ही लाभ होगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में केवल इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।